वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एंड 4 भी। तो आज देखते हैं क्या कह रहा है रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रुव इज़ 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। तो लेंथ कितना दिया है 100 मीटर एंड ब्रेथ कितना है 50 मीटर। इफ़ ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्स 25 स्क्वायर मीटर, what is the maximum number of trees that can be planted in the group। ठीक है, इस ग्रुप में कितना प्लांट लगाया जा सकता है अगर एक कितना ले रहा है 25 स्क्वायर मीटर ले रहा है एरिया। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं, क्या है इसका लेंथ और ब्रेथ। द लेंथ ऑफ द कोकोनट ग्रूव इज इक्वल्स टू कितना है 100 मीटर, 100 मीटर, ओके। एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रूव इज इक्वल्स टू 50 मीटर। ठीक है, सो the area of coconut grove is equals to लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है आपका 100 है और ब्रेथ कितना है 50 है। ठीक है, इसे हम मीटर है तो मीटर का स्क्वायर लिखेंगे। ओके, 1 5 जा 5, कितने जीरो है 3, निकाल लें। ठीक है, उतार लेंगे ऐसे तो हो जाएगा कितना 5000 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आया। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने प्लांट लगाए जा सकते हैं ना, अगर एक कितना ले रहा है 25 स्क्वायर मीटर। सो एरिया रिक्वायर्स 1 कोकोनट ट्री इज इक्वल्स टू कितना है 25 मीटर स्क्वायर। सो नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी प्लांटेड इन द ग्रूव इज इक्वल्स टू, बेटा जैसे आपको 1 रुपये में कितना दिया जाता है, 1 रुपये में 25 टॉफ़ी मिल रही है समझ लो, तो 2 रुपये में 50, तो ऐसे आपके पास 5000 दिया गया। बात है समझ में, तो कितना हो जाएगा 5000 को किससे डिवाइड कर देंगे हम 25 से। मीटर स्क्वायर है एरिया, तो दोनों कैंसिल, 25 टू जा हो जाएगा 50, तो कितना आ जाएगा 200, कितना 200 प्लांट्स। या ऐसा कह लेते हैं 25 रुपये का एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट कितना है 25 का है। इसका मतलब क्या है 50 का कितना मिलेगा 2, तो कितने हैं आपके पास 5000 रुपये हैं। तो अगर 100 रुपये आपके पास होते, 25 रुपये का एक मिल रहा है, तो कितने चॉकलेट मिलते 4, डिवाइड करना पड़ रहा है। तो आपके पिताजी ने मान लो 5000 दिए, तो एक चॉकलेट का कॉस्ट कितना है 25 है, तो 5000 में कितना मिलेगा डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 200 प्लांट उस ग्रुप में लगेंगे, मतलब उस बगीचे में जो कोकोनट का है। बात आई समझ में। तो देयर आर 200 प्लांट्स कैन बी प्लांटेड। ठीक है, नंबर हम 4 लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ, पहले देखते हैं क्या चित्र कह रहा है। ठीक है, तो चित्र में देखते हुए हम जान पाते हैं। तो बेटा ये हमारा फिगर है, तो अगर हम लाइन खींच के पहले क्वाड्रिलेटरल को सेपरेट कर लेते हैं। ये क्या है, ठीक है, इसका एरिया आपको पता करना है, तो सारे क्वाड्रिलेटरल को हमने क्या कर लिया सेपरेट। ठीक है, तो सेपरेट कर लिया, ज़रा देखेंगे ये कितना डिस्टेंस है 3 यूनिट, तो ये भी कितना होगा 3, तो टोटल कितना हो गया 7 यूनिट। बात है मेरे समझ में, अगर ये टोटल 7 यूनिट है तो ये भी क्या होगा 7 यूनिट होगा। ठीक है, तो अगर ये 2 यूनिट है तो बचा क्या ये 5 यूनिट।
तो बेटा अगर ये इतना 5 यूनिट है तो ये भी क्या होगा 5 ही यूनिट होगा, जो कि यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस दिया है यहाँ से यहाँ तक का, कितना 3 यूनिट। बताइए तो बच्चा है कितना 2 यूनिट्स। ठीक है, तो जो एरिया निकालते हैं जब पहले इस वाले रेक्टेंगल का, किसका, इस वाले का, पहले इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो इस वाले रेक्टेंगल का क्या एरिया होगा, तो एरिया ऑफ फिगर ए इज इक्वल्स टू किसका एरिया, टोटल एरिया पहले लेंथ इंटू क्या होगा ब्रेथ, तो 3 आपका ये क्या है 3 है और इसका ब्रेथ भी क्या है 3 है, तो 3 इंटू 3 प्लस में ये हमारा इसका रेक्टेंगल होगा एरिया। अब हमें किसका एरिया निकालना है, इस वाले रेक्टेंगल का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है ब्रेथ लेंथ 7 है और ब्रेथ चौड़ाई देखते हैं। टोटल डिस्टेंस ये बेटा 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक का यूनिट कितना है डिस्टेंस, ज़रा क्लियर करते हैं आपको दिखाई देगा। ये आपको दिख रहा होगा 3 यूनिट, तो ये भी क्या होगा इतना 3 यूनिट, तो बचा क्या 1, तो हो जाएगा कितना 7 इंटू 1। तो इस वाले रेक्टेंगल के लिए 7 इंटू 1 आ जाते हैं ऊपर वाले रेक्टेंगल के पास में, जो कि क्या है इसका लेंथ कितना है 5 है और ये ब्रेथ कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस में। ठीक है, प्लस में बचा ये 2, इसका क्या है लेंथ 2 है और ब्रेथ क्या है 1 है, तो 2 इंटू 1 आ जाओ, 3 3 जा 9 प्लस 7 1 जा 7 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 2 1 जा 2 आ जाएगा कितना, आ जाओ जोड़ते हैं 9 7 16 16 2 18 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा 28 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये एरिया आ गया। ठीक है, अब आ जाओ चलते हैं किस वाले फिगर पास के, इसके पास में ज़रा देखो बेटा, अगर हम करेंगे ये एक रेक्टेंगल ये, तो आ जाओ एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया। ठीक है, अब सारे रेक्टेंगल क्लियर हो गए, आ जाओ इनका एरिया निकालते हैं। ज़रा देखो ये अगर 1 यूनिट है ये भी 1 यूनिट होगा बेटा, ये 2 यूनिट्स है तो ये भी 2 यूनिट्स, तो इसका एरिया क्या होगा 2 इंटू 1। बात है समझ में, तो हम लिख सकते हैं क्या, ये 2 हो गया ये 1 हो गया बात। अच्छा बेटा अगर 2 ये है, इतना 2 है, तो बचा कि ये टोटल लेंथ कितना दिया है 3, तो ये बचा कितना हो जाएगा 1, तो इसको हम लिख सकते हैं का 1 यूनिट। ठीक है, अब आ जाओ एरिया, नाउ द एरिया ऑफ फिगर बी इज इक्वल्स टू, पहले इस वाले रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू 1, क्योंकि लेंथ क्या है हमारा 2 ब्रेथ क्या है 1 है, बात है समझ में, प्लस में इस वाले में क्या है लेंथ हमारा टोटल देखते हैं ये 3 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 3 और 1 इधर तो 5 हो जाएगा, 5 हो गया और ये 1 यूनिट की क्या है, ये ऊपर 5 दिया भी गया है 5 इंटू 1, तो हो जाएगा कितना, और प्लस में इस वाले का भी एरिया निकालेंगे 2 इंटू 1 सेम टू सेम आएगा। ठीक है, 2 1 जा 2 5 प्लस में 2, तो आएगा 5 2 7 7 2 9, तो 9 आएगा इसका एरिया स्क्वायर यूनिट। क्यों स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर एरिया स्क्वायर में आता है और जो भी यूनिट रहेगा उसके साथ में। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। ये पेज नंबर 138 के सारे क्वेश्चन हो गए। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, पेज नंबर 139 के फिगर इट आउट के सोल्यूशन के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।